नमस्कार, मैं हूं राशिद और स्वागत है आपका वन इंडिया हिंदी में। ताइवान और चीन को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। ताइवान ने चीन पर हमले करने का आरोप लगाया है, वो भी ऐसे समय में जब दोनों देशों के बीच तनाव की खबरें खूब आ रही हैं। क्या इस खास रिपोर्ट में, देखिए जरा। चीन ने बोला ताइवान पर हमला। ताइवान ने लगाया चीन पर बड़ा आरोप। चीन ताइवान के बीच आखिर क्या चल रहा है? चीन को लेकर लगातार खबरें आती ही रहती हैं, तो वहीं आजकल ताइवान और चीन की खबरें खूब आ रही हैं। अब खबर है कि ताइवान ने चीन पर एक बड़ा आरोप लगाया है, जिसमें ताइवान की ओर से कहा गया है कि मुख्य द्वीप पर चीनी सैनिकों ने हमला बोला है। ये कोई पहला मामला नहीं है जब ऐसी खबरें आ रही हैं। लगातार बढ़ रहे तनाव के बीच ताइवान ने पड़ोसी देश की सेना पर उसके मुख्य टापू पर हमले का आरोप लगाया है। चीन की राजधानी बीजिंग की ओर से ये प्रतिक्रिया सामने आई है, जब प्रमुख मुद्दों पर वॉशिंगटन के साथ सहयोग का निलंबन की घोषणा के बाद यूएन हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने ताइपे का दौरा किया है। जाहिर है कि पेलोसी की चीन के स्वशासित पड़ोसी देश ताइवान, जिसे वह अपने क्षेत्र के रूप में दावा करता है, उसकी यात्रा के मद्देनजर दोनों महाशक्तियों के बीच संबंधों में खटास पैदा हो गई है। बीजिंग की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि वो वॉशिंगटन के साथ वार्ता और सहयोग समझौतों की एक श्रृंखला से हट जाएगा। विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन और रक्षा सहयोग पर समझौते को तोड़ने की धमकी तक दे डाली है। जलवायु सुधार में तेजी लाने के लिए मिलकर काम करने का इन दोनों ने संकल्प लिया है और संकट से निपटने के लिए नियमित रूप से मिलने की योजना बनाई है। लेकिन इस विवाद के बाद ये योजना यहीं रुकती नजर आ रही है। इसके बाद बीजिंग का कहना है कि आज ताइवान के आसपास अपने सबसे बड़े सैन्य अभ्यासों में से कुछ को जारी रखा गया। अभ्यास का उद्देश्य नाकाबंदी और द्वीप पर आक्रमण करना था। इस मामले में ताइपे की ओर से बयान जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि उसने ताइवान जलडमरू मध्य में चल रहे कई चीनी विमानों और जहाजों को देखा, ये मानते हुए कि वह स्वशासित लोकतंत्र के मुख्य द्वीप पर हमले की तैयारी कर रहे हैं। वहीं खबर है कि अब इस विवाद में हैकर्स की भी एंट्री हो गई है। चीनी और ताइवान के बीच चल रहे इस विवाद में अब हैकर्स कूद पड़े हैं। चीनी हैकर्स ने ताइवान की एक सरकारी वेबसाइट को हैक कर लिया है और इस पर चीन का झंडा भी लगा दिया। ये जानकारी किसी और ने नहीं बल्कि खुद ताइवान न्यूज ने दी है। ताइवान की वेबसाइट पर 10 घंटे तक चीन का झंडा लगा रहा। बता दें, चीनी हैकर्स ने ताइवान की सरकारी वेबसाइट्स को पूरी तरह से हैक कर लिया। हैकर्स ने एक दो नहीं बल्कि ताइवान की कई सारी सरकारी वेबसाइटों को टारगेट किया। बहरहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि इस मामले में दोनों की तरफ से कब तक और क्या प्रतिक्रिया आती है। क्या चीन अपने हमले रोकेगा या फिर ताइवान कोई जवाब देगा? अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।